गाइस, वेलकम द ब्लैक रोड टैरो हिंदी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सृजनी, टैरो कार्ड रीडर, उशी रेकी मास्टर टीचर एंड रेकी हील उशी रेकी मास्टर टीचर, टैरो कार्ड रीडर, ओकलिस्ट एंड विक्कन हाई स्पिरिट एंड विक्का, ओके एंड मैंने मॉडलिटीज, मैं और भी बहुत सारे मॉडलिटीज के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेनली आई एम ए हीलर, ओके एंड टैरो कार्ड रीडर। तो लेट्स चेक, आज हम देखेंगे डिवाइन की तरफ से कि डिवाइन क्या कह रही है अभी इस वक्त, जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो। ओके अगर आज आप अभी देख रहे हो, आज देख रहे हो, तो दिस इज़ फॉर योर रीडिंग। अभी ये रीडिंग अभी के लिए है। अगर आप इस रीडिंग को एक महीना बाद या फिर एक साल बाद भी देखते हो, तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगा। एंड जब भी आप, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तभी ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। देखो यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकती, बट यहाँ पे स्पिरिट भी मौजूद हैं, बिकॉज द फ्लेम इज़ वेरी हाई राइट नाउ। तो चलो, तो आज हम देखेंगे बेसिकली जो मुझे चैनल हो रहा है इस टाइम पे, दैट इज़ व्हाट इज़ योर बेसिक नीड राइट नाउ। अभी फ़िलहाल के लिए आप जिस भी पोजीशन में हैं, जहाँ भी हैं, इस टाइम पे आपके बेसिक नीड क्या है। चाहे हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स हो सकता है आप कोई टीचर हो सकता है आप कोई हाउस वाइफ हो, कोई अनमैरिड गर्ल जो कॉलेज गर्ल हो, हाउस वाइफ हो, या फिर किसी भी ऑफिस में काम करते या फिर खुद का बिजनेस संभालते, जो भी सिचुएशन आपका है, चाहे आप किसी की मदर हो, आपकी मदरहुड चल रही हो, जो भी सिचुएशन में एट द मोमेंट आप हैं, वहाँ पे आपका बेसिक नीड क्या है। तो फाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। फाइल नंबर 1 X, फाइल नंबर 2 Y। एक्चुअली दिस इज़ अ लेटर, ओके। जस्ट मैंने इसे आई कैचिंग कलर के लिए पकड़ा है। ऐसा नहीं कि आप X है आपका Y है ऐसा पूछोगे, नहीं। दिस इज अ 2 फाइल, जस्ट X and Y. Just don't concentrate the letter, just concentrate the color, the energy which you attract very much. अगर आपको येलो कलर अट्रैक्ट कर रहा है, इट मीन दिस फाइल नंबर 1 इज आपका फाइल नंबर है। अगर फाइल नंबर 2 Y का पिंक कलर आपको, ब्यूटीफुल सा पिंक कलर आपका अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन दिस इज योर फाइल, ओके। तो फाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बता दिया कैसे चूज करना है, इंट्यूटिवली चूज करना है डेफिनेटली, क्योंकि मैं कभी भी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कभी भी बर्थ टाइम या बर्थ मंथ या बर्थ डे से मैं कोई रीडिंग नहीं करती हूँ, बिकॉज आई नो वो उसमें अपना इनर सेल्फ को बिल्कुल भी एक्टिव नहीं करोगे, आप अपना इनर सेल्फ से कभी क्वेश्चन ही नहीं करोगे। दिस इज द मेन इशू बहुत सारे लोगों का, तो इसलिए नहीं करती हूँ। तो फाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स चेक, अगर वीडियो जहाँ तक आपको समझ आया है तो आप रीडिंग देखना स्टार्ट करें। अगर फाइल चूजिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करें, फाइल को चूज करें, देन यू टेक योर रीडिंग, जस्ट टेक योर रीडिंग, ओके। फाइल नंबर 1, हेलो फाइल 1। अगर आपको ये ब्यूटीफुल सा येलो कलर आपको अट्रैक्ट किया है, मैं हमेशा कलर की बात कर रही हूँ, जो भी लोग फाइल चूज करेंगे प्लीज़ कलर को देख के चूज करिए या फिर जियोमेट्रिक पैटर्न को देख के चूज करिए। डोंट चूज योर फाइल लेटर वाइज नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपने ये फाइल 1 यानी आपने इस येलो कलर का या फिर जियोग्राफिकल पैटर्न का चूज किया है, तो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस। इस टाइम पे आपको क्या ज़रूरत है। फर्स्टली जो मुझे चैनल हो रहा है विदाउट एनी टैरो कार्ड, जो मुझे चैनल हो रहा है, दैट इज कॉन्फिडेंट। फर्स्ट है कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट गेन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो बिलो कॉन्फिडेंट यानी बिलो कॉन्फिडेंट यानी लो कॉन्फिडेंट है आपका। तो लो कॉन्फिडेंट है आपका, या फिर सेल्फ एस्टीम बहुत कम है,
या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आपका सोलर प्लेक्स जो फ्लोलर प्लेक्सस या मणिपुरा चक्र इज़ वेरी मच ओवर एक्टिव, या फिर आपको डाइजेस्टिव इशू आता है तो ब्लॉक है, या फिर इम्बैलेंस है। ओके, इम्बैलेंस है, क्योंकि जहाँ पे मैं साइकिक रीडिंग कर रही हूँ इधर पे मेरा फ्लेम डांस कर रहा है। चलो देख लेते हैं, देखो फिर से डांस शुरू। ओके, तो आपको इस टाइम पे अपनी सोलर प्लेक्स चक्रा पे कंसंट्रेट करना है। इट डज नॉट मीन कि आप कोई चक्रा मेडिटेशन करोगे, नो, दिस इज द नॉट ओनली वे। आई एम ए हीलर, तो आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को ढूंढो। ऐसा कौन सा काम है जो आपकी सेल्फ एस्टीम को ग्रो करता है? ऐसा कौन सा काम है? ऐसा कौन सा काम है जो आपकी आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है? अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी चीज़ में, तो उस गुस्से का कारण क्या है, रीज़न क्या है? और पहले उसे ट्रिगर को देखो, कौन सा चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, गुस्सा दिलाते रही है। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको गुस्सा दिला रही है, यानी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, राइट? तो इट्स टाइम टू हील योर मणिपुरा चक्र बाय साउंड बर्थिंग, बाय हीलिंग, बाय हीलिंग मतलब ये नहीं कि आप किसी हीलर के पास जाके हील करो। हीलिंग का मतलब होता है यू हील योर सेल्फ, डेफिनेटली यू हील योर सेल्फ। आप खुद को हील कर सकते हो। अगर इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, ठीक है? तो फाइल नंबर 1 लेट्स चेक, हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ किसी को हेल्थ इशू यानी डाइजेशन इशू है तो आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है? बहुत सारे नेचुरल घरुआ पद्धति हैं, नेचुरल मेथड है, यानी घर में ही बहुत सारे मेथड हैं। हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी माँ बाप जानते हैं टू हील द डाइजेशन प्रॉब्लम, तो उसका आप कर सकते हो। या फिर आप सिंपली सूर्य प्रणाम कर सकते हो डेली। इट हेल्प टू बूस्ट योर सोलर प्लेक्स चक्रा, इट हेल्प टू बैलेंस योर सोलर प्लेक्स चक्रा। जस्ट आपको सूर्य प्रणाम करना है, ओके? या फिर आप डेली सूर्य आसन जिसे कहते हैं ना, वो सोलर आसन का जो पोज होता है, इसे क्या बोलते हैं, सन के लिए जो योगा होता है बेसिकली, वो योगा क्या है? सूर्य प्रणाम। यस, सूर्य प्रणाम योगा भी आप कर सकते हो, लेकिन एक्सेस नहीं करना है। जो भी काम करना है, जो आपको अगर सूटेबल हो तो करे, ना हो तो कुछ और उपाय करें। देयर आर सो मेनी मेथड अवेलेबल इन आवर हिंदू, इन आवर सनातन स्क्रिप्चर, है ना? चलो अब देख लेते फाइल नंबर 1। इस टाइम पे आपको क्या बेसिक नीड है जो आपको चाहिए या फिर आपके इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज गाइड, होली स्पिरिट, आर्कएंजल्स, डिवाइन प्लीज गाइड करें। बहुत दिनों बाद मैंने चैनल मैसेज किया, अच्छा लग रहा है मुझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखा कार्ड भी येलो कलर का आ रहा है। Manifestation the magician, okay. Justice, okay. And abundant happiness, वाह। यहाँ पे एक चीज़ मुझे कर्मा जजमेंट जो मुझे देखना था, यानी यहाँ पे सूरज पे किसी का शनि भारी पड़ रहा है, किसी का शनि भारी पड़ रहा है, यानी शनिदेव सूरज के साथ बैठे हैं अपनी बर्थ में, या फिर देख रहे हैं, या फिर शनि की एनर्जी सूरज की एनर्जी से मर्ज हो रहा है, जिसके वजह से सूरज कमज़ोर पड़ रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपके वहाँ पे कोई कार्मिक इशू है, सन से रिलेटेड कोई कार्मिक इशू
आपके लाइफ में हैं। हो सकते हैं कि आपके फादर के साथ आपका कोई इश्यूज़ हैं, या फिर आपके एंसेस्टर को भी हम सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप उससे कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक अकाउंट है आपके पेरेंट्स यानी आपके मेनली अपनी फादर के साथ। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो कोई तो है जो जस्टिस मांग रहा है, जो परिवार के लिए अपने लिए जस्टिस मांग रहा है शनिदेव से। और शनिदेव क्या कह रहे हैं कि भाई जस्टिस तब मिलेगा जब तू सही से काम करेगा, यानी कर्म को सुधारो, कर्म को सुधारो, परिवार को बैलेंस करो, अपनी परिवार में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे हील करो। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि रेकी हीलर के पास या फिर किसी प्राणिक हीलर के पास जाके हील करो। हीलिंग का मतलब होता है कि खुद से इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। ठीक है, अब हील तुम खुद से भी कर सकते हो, यानी आपको घर में अपने एक दूसरे के साथ रिश्ता अगर ठीक करोगे, आप फादर के साथ अपना रिश्ता ठीक करोगे, तो अपने आप ये जगह हील हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको अपनी परिवार के साथ रिश्ता सुधारना है, उनके साथ जस्टिस करना है, खुद के साथ अभी तो अपनी परिवार के साथ जस्टिस करने के लिए ज़रूरत है। दिस सिचुएशन टू जस्टिस विथ योर सेल्फ, टू जस्टिस विथ योर फैमिली। ठीक है, यही है, क्योंकि आपने कभी ना कहीं यही मैनिफेस्ट किया है। क्या मैनिफेस्ट किया है? जस्टिस मैनिफेस्ट किया है। किसके लिए किया है? खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए किया है। तो इसीलिए ही ये जो उलझन है ये तभी समाप्त होगा जब आप अपनी फैमिली को हील करोगे। और देखो कितना बड़ा लॉ है, यानी अब मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ कि मेरे यहाँ जो मेरा मतलब ये जो मेरा मोम का मोमबत्ती जल रहा है ना, कितनी लॉ पे जल रहा है, यानी ये कितना सपोर्ट कर रहा है मुझे। आज मुझे ये लग रहा है कि डिवाइन भी मेरे साथ आपको गाइड करने आए हैं। मैं तो सिर्फ बोलने वाला हूँ। ठीक है, चलो और क्या जानना है इस एनर्जी को, क्या प्रॉब्लम है फाइल नंबर 1 को, जो इस टाइम पे उसे हील करना है, उसे ठीक करना है। ओके, सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चर करना है। इसके साथ परिवार का, अपने आप का आपको हील करना है, अपने आप को, अपने परिवार को सुखी करना है, अपने आप को, अपने परिवार को। साथ में भाग्य, जो डिवाइन डेस्टिनी है वही आपको मतलब वो आपको सही करना है, यानी डेस्टिनी ने जिस भी काम के लिए आपको चूज किया है वही काम आपको करना है। ठीक है, आपके डेस्टाइन जो काम है वही आपके वही आप करने आए हों। एंड डेफिनेटली डेविल, यहाँ पे डेविल है, यानी आपको नेगेटिविटी से लड़ने का है। यानी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप घर में बहुत ख़राब है, क्योंकि आपके शुक्र देव भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन है। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है? शुक्र को पावरफुल करना है। वेनस को पावरफुल करने के लिए सिर्फ आप रोज़ क्वार्टर पहन सकते हो, या फिर आप खुद से हीलिंग के लिए रोज क्वार्टर ब्रेसलेट पहन सकते हो, या फिर शुक्रदेव का जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है वो आप चैंटिंग करो, या फिर माँ लक्ष्मी का उपासना करो, आराधना करो, तब भी आपकी शुक्र सही होगा। और साथ में अगर आप अपनी अब मैरिज हो तो अपना पार्टनर का, अगर लड़के देख रहे हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैम्पर, मतलब उनको सम्मान दो। प्यार नहीं, प्यार अलग चीज़ है, सम्मान अलग चीज़ है। जब आप अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को सम्मान नहीं देते तब आपका शुक्र खराब होता है। जब आपने किसी औरत को सम्मान नहीं दे, अगर आप कोई औरत को आप सम्मान नहीं देते हो तो तब आपका शुक्र खराब होता है। तो आपको लेडीज़ को, जो लड़कियां देख रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि लड़की हो लड़का हो, लेडीज़ को, अपनी माँ को, अपनी माँ समान जो लोग हैं, आंटी हैं या फिर कोई भी है, उसको सम्मान दीजिए और खुद भी सम्मान दीजिए, क्योंकि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है ना। तो ये हमारी भारतीय परंपरा है। तो आपको सम्मान देना है उन सबको। और जो लड़के देख रहे हैं, अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपनी माता का, माता तो मून के साथ जुड़े होते हैं, अपनी पत्नी का, या फिर जो भी आपके एज का जो भी लड़कियां हैं, या फिर आपके एज से बड़े जो लड़कियां हैं, सबका सम्मान करें। यदि नारी जाति का सम्मान करें तो डेफिनेटली आपकी वेनस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके,
और साथ में शुक्रवार के दिन यानी फ्राइडे के दिन अगर रोज़ वाटर से कोई नहाता है तो डेफिनेटली उसका शुक्र बलवान यानी शक्तिशाली होता है। साथ में फैमिली, हैप्पी फैमिली, यस आप हैप्पी फैमिली गेन करना चाहते हो, लेकिन इस टाइम पे आपको शुक्र को, वेनस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आप इस 10 ऑफ कप की एनर्जी, इस ऊर्जा में आएंगे। ओके, एंड 2 ऑफ सोर्स, आपको आपका मन स्थिति जो अभी बहुत ज़्यादा डोल रहा है उसको भी ठीक करने का, साथ में फाइनेंशियल इश्यूज भी है, हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अपने आप को हील करने का समय है। तो अपने आप को हील करो, अपने प्रॉब्लम्स को हील करो, अपनी कर्मा को ठीक करो। हीलिंग कैसे करते हैं जानते हो? हीलिंग करने के लिए कोई अलग सा टेक्निक अप्लाई, जो भी टेक्निक आप करो, रेकी करो, चाहे आप प्राणिक हीलिंग करो, चाहे आप कैंडल हीलिंग करो, चाहे आप वीकेंड डिवाइन हीलिंग करो, जो भी करो, सबसे बड़ा हीलिंग है कर्मा को ठीक करना। अपनी कर्म ठीक कर लो, अपने आप हील हो जाओगे। कर्म जो ठीक करता है उसके कोई एक्स्ट्रा हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बस कर्म ठीक कर लो अपना। ठीक है, फाइल नंबर 1। तो चलिए लेट्स सी, अब हम देखेंगे एंजल्स, सॉरी फेरी। आज हम एंजल्स नहीं, आज हम फेरी से देखेंगे कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। फेरी कह रहे हैं कम टुगेदर। Fairies like to be busy and a group of them showing you that many hands make light work, working as a team help get the job alone. तो इसमें कहाँ कोई है जिनको कहा जा रहा है, आपको सीरियसली बताया जा रहा है कि टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अगर आपको कोई काम करना है, इसमें आप अकेला कम पड़ रहे हो तो भाई, या फिर अकेला आप पे भारी पड़ रहा है तो कम टुगेदर, आपके जैसे लोगों को आप हेल्प मांगिए, अपने घर के लोगों को हेल्प मांगिए। अगर आपके घर के परेशानी है, रिलेशन ठीक नहीं हो रहा है, घर के लोगों के साथ बैठो, बात करो सब मिलके कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं किसको, एंड क्या सोल्यूशन है, वो अपने आप आपके निकलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य की एंड कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। ओके, नेक्स्ट और एक देख लेते हैं। यस, Protection. The fairy of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. ये मेरे लिए भी है सच बोलूँ तो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या फिर इस ग्रुप में जो देख रहे हो इनको साइकिक अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, ड्रीम में बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक होता है, या फिर आप भीड़ में जाते हो तो बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक होता है। तो आपको कहा जा रहा है साइकिक अटैक से खुद को बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लव एंड लाइट का सहारा लेना है। लव एंड लाइट क्या है? लव एंड लाइट और कुछ भी नहीं, वो अनकंडीशनल लव है जो भगवान से, सीधा भगवान से, परमेश्वर से आता है, जो सीधा लॉर्ड कृष्णा लव एंड अनकंडीशनल लव का, राधा रानी एंड कृष्णा है अनकंडीशनल लव। ठीक है, तो वो है अनकंडीशनल लव। तो डेफिनेटली वही अनकंडीशनल लव आपको खुद के अंदर जगाना है। जब आप अनकंडीशनल लव को जगाओगे तो उसका जो पावर है वो साइकिक अटैक तो छोड़ो, कोई भी परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी अपने जीवन से निकाल के फेंक देगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, लव एंड लाइट को जगाना है, डिवाइन के सरेंडर करना है। लव एंड लाइट तभी जगता है जब आपका ऊर्जा भगवान के साथ जुड़ता है, जानिए आप ईश्वर के सरेंडर करते हो, ईश्वर को सरेंडर करते हो। तो टू द सरेंडर टू द यूनिवर्स आपको कहा जा रहा है इस टाइम पे आप सरेंडर करो, लव एंड लाइट पे बिलीव करो, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हीलिंग का ही पार्ट है, लव एंड लाइट इससे सबसे बड़ी हीलिंग होती है। ठीक है, तो दिस इज द गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1। होप इट रेजोनेट विथ यू। अगर पसंद आया है लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाय फाइल नंबर 2, अगर आपने वाई वाला, ये पिंक वाला या फिर इस जियोमेट्रिक शेप वाला इस सेकंड फाइल को चूज किया है तो दिस इज योर फाइल। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइड है। पहला गाइड ये है, यू आर वेरी लविंग पर्सन, यू आर वेरी लवेबल। आप बहुत
एनर्जी, आपके एनर्जी एक बच्चे की तरह, एक यंग जनरेशन जो जे होता है ना, मतलब जो क्या बोलूँ मैं, टीनेजर होते हैं, लाइक दैट। आप बहुत ही ज़्यादा टीनेजर एनर्जी में रहते हो, चाहे आपका एज कुछ भी हो, चाहे आपका एज 20 हो, 20 से ऊपर हो, 30 हो, 40 हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि एज एक एक नंबर होता है। अंतर की जो एनर्जी हमारी होती है वो अलग ही होती है, ऊर्जा। तो आप कहीं ना कहीं बहुत यंग ऊर्जा, यानी टीनेजर ऊर्जा में आपकी फील कर पा रही हूँ, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके हार्ट चक्र ओपन है या फिर ओपन होना चाहते हैं। ओके, यू आर वेरी लवेबल पर्सन एंड यू लव एवरीवन, यू आर वेरी इमोशनल। ये भी मुझे दिख रहा है कि यू आर वेरी इमोशनल। ओके, यू आर जस्ट लाइक ए प्लेफुल किड्स एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल हैं, हंसखुश है, यानी हंसमुख है, यानी जो हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में आनंद फील करता है, जो परमानंद के मतलब अनकंडीशनल लव आपके अंदर कूद कूद के भरा है। चलो देख लेते हैं फाइल नंबर 2। इस टाइम पे आपको क्या वो चीज़ है जो क्या आपकी बेसिक नीड है इस सिचुएशन पे, जहाँ भी आप बैठे हो, जहाँ भी इस सिचुएशन में भी आप हो, आपके लिए अभी के लिए बेसिक नीड्स क्या है। बेसिक नीड्स का मतलब खाना पीना और घर, ये नहीं होता। बेसिक नीड बहुत टाइप के होते हैं। तो आज अभी इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप हो, नो मैटर व्हाट, इस सिचुएशन में क्या बेसिक नीड है आपके लिए, तो लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू फाइल नंबर 2, thank you divine, thank you my holy spirit archangels. Okay, thank you my holy spirit archangels, thank you. Queen of cups. Okay, thank you divine, thank you Lord Shiva, thank you Lord Krishna. 7 of wands, 8 of cups. चलो 8 of swords को नहीं लिया तो cups आ गया। मतलब 8 की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रही थी, फिर भी मैंने 8 ऑफ कप को नहीं लिया, 8 ऑफ शॉर्ट को नहीं लिया, तो कप्स आ गए। चलो देख लेते हैं। और डिवाइन और एक कार्ड दीजिए, 2 कार्ड नहीं है डिवाइन, प्लीज एक ही कार्ड। ओके, चैरियट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ शॉर्ट्स। आप पीछे मुड़ के बहुत देखते हो। फाइल नंबर 2, जो हो गया पास्ट में जो भी हो गया उसको बार बार ना पीछे मुड़ के देखते हो। हाय, पता नहीं इस सिचुएशन ने मेरे साथ यह किया था, तो क्या वो अब कैसा है, वो अब क्या कर रहा है, वो अब रिग्रेट कर रहा है क्या। भाई कोई रिग्रेट करे ना करे, इसे उसको मतलब है, आपको क्या मतलब है। मैक्सिमम लोग अपनी नेगेटिविटी क्यों लाते हैं पता है, बिकॉज दे थिंक कि सामने वाला पता नहीं मेरे से रिग्रेट किया, उसने जो भी किया उसके लिए मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। ये सोच के ना वो खुद ही रिग्रेट हो जाता है। पहले तो ये चीज़ आपको स्टॉप करनी है, स्टॉकिंग। आपको किसी को स्टॉक नहीं करना है। जब भी आप किसी को स्टॉक करते हो, दैट मीन यू आर कनेक्टेड विद दिस एनर्जी। अब जो पर्सन आपकी ज़िंदगी से गया है, दैट मीन ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ टॉक्सिक पर्सन ऑब्वियसली, तभी यूनिवर्स ने भेज दिया है बाहर, है ना। तो आपको वो नहीं करना है। ये गलती सुधारो पहले कि भाई किसी को स्टॉक नहीं करना। आज से सुन लो, जिस भी टाइम से वीडियो देख रहे हो, जस्ट क्लेम इट, आई डू नॉट टॉक एनीवन। मैं किसी को स्टॉक नहीं करूँगी। ये वादा आप खुद से करो, पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, बहुत फैमिली के लिए बहुत लड़ जाते हो। मतलब अगर किसी ने फैमिली के बारे में कुछ भी कहा तो आप अपने फैमिली को इतना प्यार करते हो कि उनके लिए लड़ जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब वही फैमिली के कुछ मेंबर्स आपको आपकी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं या फिर आपको गलत समझ लेते हैं, यू आर वेरी वरीड अबाउट दिस सिचुएशन। आपको लगता है हाय मैंने किसके लिए किया, मैं किसके लिए दे रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं किसके लिए बोल रही हूँ, है ना। तो ये जो एक्सपेक्टेशन, आपको अपनी फैमिली से एक्सपेक्टेशन बंद करना है। आप जिसके लिए भी जो भी करोगे,
डोंट आस्क एनी, डोंट थिंक एनी एक्सपेक्टेशन कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे बदले में ये मिले। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे फैमिली के लिए बोलूँगा तो फैमिली मेरे से बहुत मेहरबान होगा। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। जब भी हमारी मतलब एक्सपेक्टेशन से हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है ना, तभी हम मायूस हो जाते हैं ऐसे। तो आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेशन करना बंद करना होगा हर किसी से कि भाई मैंने उस पर्सन के लिए किया तो वो एक्सपेक्ट है कि वो मेरे से अच्छा बात करेगा या फिर वो मुझे अच्छा बोलेगा। ये एक्सपेक्टेशन, वो अच्छा बोले ना बोले वो उसका कर्म है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप कर्मिक बंधनों में बच जाते हो। वही एक्सपेक्टेशन आपका री इनकारनेशन करवाता है, वही चीज़ फिर से दौड़ता है, फिर से आपको रिलीज जब तक नहीं मिलेगा आपको नहीं मिलता है मुक्ति। कोई कहता है ना, कोई आजकल बहुत आ रहा है कि भाई चक्रा हीलिंग करो मोक्ष मिल जाएगा, ये करो ये मिल जाएगा। कुछ में कुछ नहीं मिलता है, कर्म से सब कुछ मिलता है, निष्काम कर्म से, वो भी कर्म से नहीं। एक्सपेक्टेशन रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप एक चीज़ का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, वो है मेरे इष्ट, मेरे भगवान जिसने हमें बनाया है, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके पास रहना है। ये एक्सपेक्टेशन चलता है क्योंकि यही हमारी अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें शांति मिलता है। आप सिर्फ गॉड से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ना कि किसी और से, क्योंकि भगवान ही है वो देने वाला और वही दे सकता है, कोई पर्सन आपको दे नहीं सकता। तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट करोगे तो डिवाइन से, गॉड से, यूनिवर्स से। आप अगर किसी पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो तो दैट इज नॉट राइट। ये आपके कार्मिक बंधनों का कारण हो जाता है। और इसी कार्मिक बंधन, ज़रूरत नहीं कि आप रीइंकारनेट करें इसके लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम खुशियाँ तो छुन जाती है ना, तो खुशियों को अगर वापस रखना है, अपने आप में शांति लाना है, तो आपको एक्सपेक्टेशन करना बंद करना पड़ेगा एंड मूव ऑन दिस एनर्जी। जब आप एक्सपेक्टेशन करना बंद करोगे तब इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। ये अर्जुन का रथ मैं क्यों बोलती हूँ जानते हो? ये अर्जुन का रथ ही मुझे एनर्जी फील करता है, क्योंकि अर्जुन वो व्यक्ति हैं जिसने सिर्फ कृष्णा को माना, जिसने अपनी कृष्णा की बात सुन के, डिवाइन की बात सुन के, जिसने परमात्मा की पुकार को सुन के अपनी पूरे परिवार के विरुद्ध खड़ा हो गया। यानी उसको वो एनलाइटमेंट मिल गया है, क्योंकि उसको कृष्णा मिल गया है। जिसको कृष्णा मिला उसे एनलाइटेड मिल जाता है, जिसे कृष्णा नहीं मिला वो एनलाइटेड कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कृष्णा, मैं यहाँ पे कृष्णा बोल रही हूँ, यानी जिसे परमात्मा के आदेश का पालन किया हो वही व्यक्ति एनलाइटमेंट के योग्य है, या वही व्यक्ति शांति का योग्य है, वही व्यक्ति किसी चीज़ को पाने का योग्य है। इस संसार में अगर कुछ पाना है तो सबसे पहले डिवाइन की बताए हुआ रास्ते को आपको आगे जाना है। चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो रामा हो, चाहे वो लॉर्ड शिवा हो, चाहे वो कोई भी हो, जिस भी एनर्जी को मानते हो, भगवान की बताया हुआ मार्ग में जो व्यक्ति जाता है उसे हमेशा ही समादर, हमेशा ही शांति मिलता है सबसे पहले। क्योंकि हमारे अल्टीमेट गोल यही होता है कि हम शांत रहेंगे, हम परिपूर्ण रहेंगे। क्योंकि जो उस व्यक्ति के अंदर धन, जिसके पास धन है, अतः धन है, किंतु उसके पास सुख नहीं है, शांति नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। धन संपत्ति आपको सुख नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ, धन संपत्ति ज़रूरत है, वो आपके लिए डेली नीड्स को भरते हैं, लेकिन डेली नीड्स में शांति भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपके मन में शांति ही नहीं है तो आप किसी चीज़ को आनंद कैसे उठाओगे? तो आपको क्या करना है आपका ये जहाँ पे जब बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन बंद करना है। फाइल नंबर 2, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको एक्सपेक्ट करना है तो डिवाइन से करना है, आपको एक्सपेक्ट करना है तो लॉर्ड भगवान से करना है, आपके भगवान से एक्सपेक्ट करो। आप अपने गुरु से, मतलब परम पिता से एक्सपेक्ट करो, ना कि अपने घर वालों से या अपने किसी इस दुनिया के किसी इंसान से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या गाइड है आपके लिए इस टाइम पे। ओके, ग्रोथ। यस, जब आप एक्सपेक्टेशन को छोड़ोगे, डिटैचमेंट पे आओगे,
तब आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, तब आपके परिवार में जो शांति आप चाहते थे वो शांति मिलेगा, वो यूनिटी मिलेगा। एंड द टावर मूवमेंट, तब आप पूरा चेंज हो जाओगे। चेंज होके क्या होगे पता है, आप इस चीज़ों से निकल जाओगे एंड उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगा। इनलाइटेंड थे, क्योंकि यही परम सत्य हैं। आप एक बार इस एक्सपेक्टेशन के बाहर तो निकलो, आप एक बार इस ये क्या है, ये भवसागर हैं, और इस भवसागर में पार डुबकी लगाने के लिए, इनलाइटमेंट होने के लिए, या फिर किसी मन को शांत करने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अगर एक्सपेक्ट किया तो आप गए, आपकी प्रोग्रेस वहीं पे रुक जाता है। तो डोंट एक्सपेक्ट, जस्ट फॉलो द डिवाइन ऑर्डर, जस्ट फॉलो द डिवाइन रूल, जस्ट फॉलो द डिवाइन। ओके, चाहे वो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन डिवाइन को आपको फॉलो करना है, उनसे जुड़ना है, उनसे एक्सपेक्ट करना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फेयरी कार्ड क्या बोल रहे हैं आपको, क्या गाइड कर रहे हैं फेयरी बोल रही वाओ जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर ए जर्नी, इट मे बी impromptus or plan, either way make sure you are ready when the time comes, pack your passport now। यानी आप किसी जर्नी पे जाने वाले हो, और ये जर्नी क्या है, आध्यात्म जर्नी है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है आप परिवार के मोह माया त्याग करो, यानी आपको एक्सपेक्टेशन बंद करना है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हो, राइट, यू आर वेरी स्पिरिचुअल होने जा रहे हो सकता है कि आपकी एवोकेनिंग हुआ जा रहा है, क्योंकि एवोकेनिंग के टाइम पे ना यही होता है, जब भगवान हमें बुलाता है उसके पहले वो सब कुछ छीनता है। ठीक है, यानी अगर भगवान चाहता है कि आप आध्यात्म से जुड़ो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, तो सबसे पहले वो आघात तुम्हारे घर में करेगा, क्योंकि घर वाले ही हैं जो हमारे इमोशन से सबसे पहले जुड़े होते हैं। हम किसी की बात को भी बुरा ना माने, लेकिन घर वाले अगर कुछ कह दिया तो हम बहुत बुरा मान जाते हैं। देन यहाँ पे हैं लाइट, द फेयरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू से लव एंड लाइट ऑन टू योर करेंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेंट्रेट द डार्कनेस, यानी लाइट डार्कनेस को हटाता है। ये कौन बताएगा, लाइट, फेयरी ऑफ लाइट आपसे फेयरी ऑफ लाइट कह रहा है, तो चिंता मत करो, डार्कनेस से लाइट हटाता है, यही तो आपको सिखाने आए हैं डिवाइन। एंड यहाँ पे हिडन डेप्थ, समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, perhaps a secret of or memory at the back of your mind, when we expose what hidden we can become free। क्योंकि आपके अंतर मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ मेमोरीज हैं, वो बहुत ही जल्द वो सीक्रेट ओपन होने वाला है। तब जब आप सीक्रेट आप ओपन कर लोगे या फिर ओपन हो जाएगा आपके सामने, तो आप वहाँ से फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो दिस इज अ मैसेज। कोई और मैसेज है एक बार देख लेते हैं। ओके, मैजिकल गेटवे, इट टेक करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आर, इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। आपको आगे बढ़ना है बिना रुके, बिना सोचे, बिना पीछे मुड़े आपको पीछे मुड़े आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको डिटैच होना है उस सारी चीज़ों से जिसको आप डिजर्व नहीं करते हो, जो आप डिजर्व नहीं करते हो, वट एवर इट इज। ओके, so this is the reading. I hope it resonates with you. Both are very very high energetic reading I think, and this is a very very unique guidance for all of you. अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लिखते हैप्पी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।